नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स में। पिछले दिनों देवलोन में वैध रेत माफिया द्वारा पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर द्वारा कुचलकर हत्या करने का मामला हुआ था। अब पटवारी प्रसन्न सिंह के हत्या को लेकर प्रसन्न सिंह के परिवार मीडिया से बात करते हुए प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। प्रस्तुत है परिवारजनों की मीडिया से बातचीत। ये है कि इन सब चीज़ों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं, तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी इस चीज़ में क्यों लगाई गई? शहडोल के ब्योहारी में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह की शनिवार रविवार की दरमियानी रात अवैध रेत खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। 16 साल तक सेना में रहने के बाद साल 2017 में प्रसन्न सिंह पटवारी बने थे। वे अपने पीछे पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता को छोड़ गए हैं। परिजन सदमे में हैं और उनके पैतृक गांव बरौं में मातम पसरा हुआ है। इसी गांव में प्रसन्न सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल के परिजनों ने मीडिया से बात की व दुख बयां किया। दिया पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की बड़ी बेटी है। उम्र केवल 14 साल है। इस मुश्किल घड़ी में अब वही परिवार को संभाल रही है। अपने पिता की मौत को साजिश बताते हुए दिया कहती है, मेरे पापा की ईमानदारी से पुलिस वालों को बहुत तकलीफ थी। पापा अवैध खनन करने वाली गाड़ियां जब्त करते थे, पुलिस उन्हें कमीशन लेकर छोड़ देती थी। प्रसन्न सिंह घर में अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनके जाने के बाद बड़ी बेटी दिया छोटी उम्र में ही परिपक्व हो गई है। वह अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। दिया कहती है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मुझे परिवार के लिए बहुत त्याग करना है। मुझे नीट की तैयारी करनी है। छोटी बहन यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। मेरे छोटे भाइयों की पढ़ाई भी बाकी है। माँ अकेले ये सारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगी? पटवारी प्रसन्न सिंह की पोस्टिंग 3 साल पहले ही शहडोल में हुई थी। दिया बताती है, जब से शहडोल में उनकी पोस्टिंग हुई तब से उनके काम के घंटे तय ही नहीं थे। कभी देर रात को घर आते थे तो कभी सुबह जल्दी निकल जाते थे। शहडोल में पोस्टिंग के बाद वो रेत माफिया के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे थे। दिया कहती है, यह उनका काम नहीं था, फिर भी वे पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इसके बाद भी प्रशासन ने उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी थी। पापा घर में सारी बातें शेयर करते थे। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के वीडियो हमें दिखाया करते थे। वे ये भी कहते थे कि जिन गाड़ियों को पकड़कर थाने भिजवाते हैं, पुलिस गाड़ी मालिकों से पैसा लेकर उनको छोड़ देती है। मेरे पापा की रात भर की मेहनत का उन्हें इस तरह से फल मिलता था। उसने बताया, मुझे तो लगता है कि उन्हें वहां पर भेजना एक बड़ी साजिश थी। मेरे पापा को पता था कि वहां खतरा है, फिर भी वे वहां जाते थे, अपना फर्ज निभाते थे। वे कभी पैसे लेकर काम नहीं करते थे। यदि पैसे लेकर काम करते तो शायद आज हमारे बीच होते। उसने बताया, मुझे तो लगता है कि उन्हें वहां पर भेजना एक बड़ी साजिश थी। मेरे पापा को पता था कि वहां खतरा है, फिर भी वे वहां जाते थे, अपना फर्ज निभाते थे। वे कभी पैसे लेकर काम नहीं करते थे। यदि पैसे लेकर काम करते तो शायद आज हमारे बीच होते। प्रसन्न सिंह अपने पिता महेंद्र सिंह के इकलौते बेटे थे। महेंद्र सिंह कहते हैं, सबसे बड़े दोषी तो तहसीलदार और आला अधिकारी हैं। सभी लोगों को पता था कि सोन नदी पर धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। इसके बाद भी वहां पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई, वो भी बिना सुरक्षा दिए। महेंद्र सिंह आगे कहते हैं, जिस बेटे को पिता का दाह संस्कार करना था, उस बेटे का अंतिम संस्कार पिता के हाथों हो रहा है। मेरे लिए इससे बुरा और क्या होगा? महेंद्र सिंह ने सवाल उठाया। सुनने में आया है कि पुलिस ने किसी ड्राइवर को बुलाकर गिरफ्तार किया है जो रात को वहां मौजूद ही नहीं था, लेकिन जो अपराधी बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या तहसीलदार साहब से पूछा नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने उस जगह पटवारियों की तैनाती क्यों की, जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था? उन्होंने किस अधिकार से और बगैर सुरक्षा के क्यों मेरे बेटे को वहां भेजा? प्रसन्न सिंह की पत्नी
गूंजा सिंह ने बताया, हमें न्याय चाहिए। मेरे पति जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन जिन अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई के लिए भेजा था उन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। प्रसन्न सिंह के दोनों बेटों को अभी तक नहीं पता कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। गूंजा सिंह ने कहा, मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं चाहती हूं कि उनके पिता ने उनके लिए जो सपने देखे थे वो पूरे हों। जिस रात प्रसन्न सिंह बघेल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या हुई, उस रात उनके साथ 3 पटवारी और थे। इनमें से एक वीरेश पाठक घटना का जिक्र करते हुए सिहर उठते हैं। वीरेश बताते हैं, तहसीलदार के आदेश के बाद हम लोग सोन नदी के किनारे पहुंचे थे। वहां बीते 3-4 दिन से रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। जब हम मौके पर पहुंचे तो एक ट्रैक्टर आता नजर आया। प्रसन्न जी फौज में थे तो हम लोगों से ज्यादा फुर्तीले थे। उन्होंने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर उनकी तरफ मोड़ दिया और उन्हें वहीं कुचलकर फरार हो गया। हम लोग जब तक पहुंचे तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। सब कुछ 30 से 40 सेकंड में हो गया। हम लोग ये देखकर सन्न रह गए। हमारी एक और टीम पास के गांव में मौजूद थी। सूचना पाकर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सब मौके पर पहुंच गए। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। वे काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उनके सेना में रहने का अनुशासन यहां भी नजर आता था। सोन नदी की तरफ जाने वाली सड़क पर चारों तरफ रेत ही रेत नजर आती है। इसे देखकर साफ समझ आता है कि इसी रास्ते से माफिया रेत की ढुलाई करते हैं। इस रास्ते के हर घर के सामने रेत के ढेर नजर आते हैं। रास्ते से थोड़ा आगे जाने पर सोन नदी का किनारा आता है। यहाँ रास्ते पर एक जगह खून के धब्बे हैं। ये वही जगह है जहां पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की हत्या की गई। हत्या के बाद से यहां पुलिस की आवाजाही है और रेत। ये थी प्रसन्न सिंह के परिवार की मीडिया से बातचीत खबरों के लिए। हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।